ये सीसीटीवी फुटेज है उस मोमेंट की जब 22 साल का एक लड़का अपने हाथ में लोडेड पिस्टल लेकर 17 साल की सना यूसुफ को कत्ल करके फरार हो रहा है। लेकिन ये सब क्यों हुआ और कैसे कुछ इन्फ्लुएंसर इस मौके को यूज़ करके दूसरी साइड के एक्सट्रीम को प्रमोट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारी सोसाइटी में भरी टॉक्सिक मेंटेलिटी, हमारे ड्रामा जो इस जहर को प्रमोट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सना सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं थी, एक प्यारी और क्यूट सी लड़की थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा पॉजिटिव कंटेंट शेयर करती थी। उसके टिकटॉक पर तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। टिकटॉक का सुनकर हमारे माइंड में ज़्यादातर बुरा कंटेंट आता है, लेकिन सना का कंटेंट डिफरेंट था। वो मोस्टली स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल कंटेंट बनाती थी। कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं, कोई नेगेटिव मैसेजिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टीनेज कंटेंट। लेकिन सिर्फ एक मैसेज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तकरीबन 6 माह पहले सना को इंस्टाग्राम पर उमर हयात का एक मैसेज आता है। उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पे इंस्टाग्राम पर लड़कियों को अप्रोच करता था। उसको दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। उसने अपने लिए आईफोन खरीदा और किराए की कार लेकर वीडियोस बनाता था। बेसिकली फेक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट करता था। ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पे पड़ी। उसने सना को मैसेज किया कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी ब्रांड डील्स लेके दूंगा। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डील्स के मैसेजेस आना एक आम बात थी और सना ने भी बिल्कुल इसको ऐसे ही लिया। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पाल ली कि सना भी बाकी लड़कियों की तरह उसको मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटनेस से उसको मिलने से मना कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है कहानी उस टॉक्सिक मेंटेलिटी की जो हमारी सोसाइटी में भरपूर मौजूद है और हमारे ड्रामास भी उसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। यकीन नहीं आता, चलें कुछ सीन देखते हैं। I won't let that happen. तुम कल मेरे साथ वहाँ जाओगी, उनसे माफ़ी मांगोगी, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करोगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। बस! हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है हीरो का ना को हाँ में बदलना रोमांटिक है, लड़की का इनकार शर्माना है, थोड़ा और कन्विंस करना चाहिए, मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी, ये पॉजेसिवनेस प्यार है। रिजेक्शन का मतलब चैलेंज है, हार मानना नहीं। सना के इनकार के बाद अब उससे बात करना उमर के लिए चैलेंज बन गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ड्रामाज में दिखाया जाता है। 29 मई 2025 को सना की बर्थडे थी और उसके लिए ऑब्सेस्ड उमर कुछ गिफ्ट्स खरीदकर और एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उसे मिलने अपने घर जड़ावाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। ये बिल्कुल ड्रामे के एक सीन जैसा है। हीरो दूर से महंगे गिफ्ट्स लेकर हीरोइन के घर पहुंच जाता है और एंड पे हीरोइन इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ? उमर को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर सना शॉक्ड रह गई। इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से वो क्लियरली अनकंफर्टेबल थी। सना ने ना सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। उमर वापस तो चला गया, लेकिन उसकी टॉक्सिक ईगो को अब चैन नहीं आने वाला था। वो बदले की आग में जल रहा था। ऐसे लड़कों के बंद दिमाग में एक जहर दौड़ता है और उन्हें ये लगता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की भी नहीं हो सकती। ये एग्जैक्ट वही मेंटालिटी है जो हमारे ड्रामास प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसने अपनी बर्थडे की ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इस वीडियो को देखकर उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से गिफ्ट्स लेकर उसको मिलने आया था और वो मुझे बेइज्जत करके खुद आराम से एंजॉय कर रही है। 2 जून 2025 की दोपहर को वो फिर से वापस आया और सना के घर के आसपास मंडलाने लगा। वो घंटों से नजर रखे हुए था और आखिरकार वो मौका आ ही गया जब सना की मां बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। उमर सना का मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए एक लोडेड पिस्टल भी अपने साथ लाया था। ये प्लान्ड मर्डर था, कोई इमोशनल मूवमेंट नहीं। सना के सीने पर 2 गोली मारकर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठाकर वहां से भाग निकला। सना के मर्डर के बाद पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को रिव्यू किया और फिर डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और फोन ट्रैकिंग उन्हें फैसलाबाद और फिर जड़ावाला ले गई। 20 घंटे बाद पुलिस ने जड़ावाला से सना के कातिल उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30 बोर की पिस्टल और सना का मोबाइल भी बरामद हुआ। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पे पुलिस ने इसे पर्सनल रिजेक्शन का केस बताया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी
शॉकिंग था। सोशल मीडिया ऐसे कमेंट से भर गया जिनमें लोग कह रहे थे शी डिजर्व्स टू डाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे कामों का ऐसा ही अंजाम होता है। दोस्तों, इस तरह के कमेंट्स तो इंसानियत के तकाजे से भी गिरे हुए लगते हैं। ये बिल्कुल वही टॉक्सिक मेंटेलिटी और जहर है जो उमर के दिमाग में भी था और जिसे हमारी मूवीज और ड्रामाज ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। इस ट्रेजेडी के बाद हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स भी सोसाइटी की तरह डिवाइडेड मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। माहिरा खान और सबा कमर जैसी आर्टिस्ट्स ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी भी लड़की को उसकी चॉइसेस या कंटेंट की वजह से मारना जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने क्लियर किया कि प्रॉब्लम मर्डरर में है, विक्टिम में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आयजा खान ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा औरतों को सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबली पोस्ट करना चाहिए। ये स्टेटमेंट चाहे जितनी भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हो, इनडायरेक्टली विक्टिम को ही ब्लेम कर रही है। इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी गलत अप्रोच को ही अपनाया और कहा हम जो चाहे अपलोड करेंगे, किसी को कोई हक नहीं। दोस्तों, ये रिस्पॉन्स भी इक्वली प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये सोसाइटी के असल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की बजाय रिबेलियस स्टांस ले रहा है। सना के लिए जस्टिस सिर्फ कोर्ट में नहीं, सोसाइटी में भी होना चाहिए और वो तब होगा जब हम मिलकर इस टॉक्सिक मेंटेलिटी को चैलेंज करेंगे। हर सना के लिए आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में, ताकि किसी और सना को अपनी जिंदगी किसी गलत ऑब्सेशन की वजह से ना खोनी पड़े।